क्वेश्चन दिया है, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब एंड बी अलोंग ए, मतलब दोनों निकालना है। एक ए कंपोनेंट बी के अलोंग और बी का ए के अलोंग। तो समझ लीजिए कि इसका फिगर क्या बनने वाला है। बी का अगर ए का और बी के अलोंग बनाना तो ए कॉस थीटा निकाल देंगे, और बी का अगर ए के अलोंग बनाना है तो बी कॉस थीटा निकाल देंगे। यही यहाँ पर है। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर A1 इंटू A2 मतलब 2 इंटू 6, A2 इंटू B2 मतलब -2 इंटू 2, और मतलब कि A3 इंटू B3 मतलब 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर ए डॉट बी निकल जाएगा। ए डॉट बी का वैल्यू अगर निकल जाए तो 5 इंटू सॉरी ए डॉट बी का वैल्यू नहीं निकालना है, ए कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर कॉस थीटा लिखाना चाहिए था, यहाँ पर कॉस थीटा आप लिख लीजिए। कॉस थीटा यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर, अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो 36 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 5/7 हो जाने वाला है। इसी तरह बात किया जाए बी कॉस थीटा का, बी कॉस थीटा भी वैसे ही आप निकाल लीजिएगा। ए डॉट बी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको निकाल लीजिए और उसको रख दीजिएगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह बात किया जाए मतलब एंगल अगर निकालने का बात किया जाए तो ऑलवेज हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। और ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, इसको देख लीजिए थोड़ा। ए डॉट बी का वैल्यू क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर 3i दिया हुआ है, इसमें आई और सेकेंड जो फैक्टर है उसमें आई कंपोनेंट दिया ही हुआ नहीं, मतलब आई का वैल्यू 0 होगा। अब 3 इंटू 0 मतलब 0, इसको काट देंगे। अब 4 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब -5 इंटू 1 मतलब 8 में से 5 गया, क्या हो जाने वाला है 3 होने वाला है। यहाँ पर 8 का लीजिएगा, 8 का लीजिएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाने वाला है। और मतलब इसका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 चुका 16 और 9 25, 25 से 26 हो जाएगा। इसी तरह अगर बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर भी और 5 का स्क्वायर दोनों बराबर ही हो जाता है, तो 4 प्लस 25 29 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका आंसर देखा जाए तो 3/√6 इंटू √29 हो जाएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा, इसी से आप थीटा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इन्वर्स दैट, यह टर्म आप लिख लीजिए वहाँ पर, यही हो जाएगा उसका थीटा का वैल्यू। अब बात किया जाए कि ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल क्या होता है, पहले हम बता चुके हैं कि बाद में बताएंगे और बता भी रहे हैं। ए डॉट बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी एलिमेंट का किसी भी फैक्टर का 0 हो जाता है दैट इज ऑर्थोगोनल। लेकिन ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए उसका कंडीशन है कि डॉट प्रोडक्ट उसका 0 तो हो ही, सॉरी डॉट प्रोडक्ट तो उसका 0 होना ही चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन है क्या कि दोनों फैक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। अगर दोनों फैक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो नॉर्मल कहेंगे। अदरवाइज हम ऑर्थो नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। इसका दोनों एलिमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट कर रहा है वो 0 होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब बात किया जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना तो एक क्रॉस बी बराबर इसका फार्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने योग्य है कि यहाँ पर ए बी साइन थीटा है जो तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड देता है, और एन है जो एन दिख रहा है इसको मतलब कि इसको मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यही आपको डायरेक्शन दिखाता है। मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है, आप इसको समझ लीजिए। अब इसी तरह बात की जाए कि एन का वैल्यू कैसे निकालिएगा, एन का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एन का वैल्यू अगर कहीं निकालना है तो एन बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब कि किसी वेक्टर का ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के भाग दे दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वह उसका एन कैप मतलब उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाता है। यहाँ पर शायद थोड़ा फार्मूला में डिफ़िकल्टी है, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाने वाला है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है, ए बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k है, बी बराबर B1i प्लस B2j प्लस B3k है। तो इसको हम निकालने के लिए हम क्या ए क्रॉस बी का निकालेंगे और ए क्रॉस बी का i j k A1 A2 A3 इसी के फॉर्म में हम क्या करते हैं लिख देते हैं, इसके फॉर्म में लिख जाते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना आपको अच्छी तरह से आता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के इक्वल टू जीरो क्या होता है, क्योंकि अगर आई इंटू आई कीजिएगा तो वहाँ पर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा और साइन 0 डिग्री क्या हो जाने वाला है, जीरो होता है। साइन 0 इक्वल टू जीरो होता है, इसी कारण से आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के इक्वल टू जीरो होगा। और आई इंटू जे बराबर जे इंटू के और के इंटू आई, यह मतलब कि के आई और जे के बराबर होता है। और इसका वैल्यू ना आई इंटू जे का वैल्यू ऑलवेज मतलब कि अगर 90 डिग्री पे है तो नॉर्मल मतलब कि 1 होगा। इसके बारे में भी आप देख लीजिए। और यह सर्किल कैसे चलता है, आई जे के, इसी के फॉर्म में यह सर्किल चलता है, आई जे के ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आई इंटू के इक्वल टू क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन से आप उल्टा कीजिएगा ना मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें माइनस आता है, क्योंकि यह डायरेक्शन डेरिवेटिव है, डायरेक्शन को दिखाता है। डी टू अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, आई इंटू के कीजिएगा तो माइनस जे होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, के इंटू आई होना चाहिए। अब इसी तरह बात किया जाए कि ए इंटू बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन को शो करता है, न कि यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कीजिएगा। और डायरेक्शन अगर उल्टा कीजिएगा तो साइन भी नेगेटिव ही आएगा। आप इस चीज़ को समझ पाए होइएगा। इस तरह वेक्टर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ फार्मूला है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद मतलब स्टार्ट करेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में, यह बेसिक था। अब जानते हैं कि वेक्टर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होने वाला है, तो ए डॉट सी इंटू बी हो जाएगा और ए डॉट बी इंटू सी, मतलब 1 3 2 माइनस 1 2 3। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते थे ना सर कि आप यहाँ पर डॉट क्यों नहीं लिए, यहाँ पर आप ए डॉट मतलब कि बी डॉट सी क्यों नहीं लिए। बी डॉट सी इसलिए नहीं लिए क्योंकि बी डॉट सी अगर कीजिएगा तो ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, बी डॉट सी कीजिएगा तो यह स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी होगा तो वेक्टर इंटू वेक्टर ही होगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, इसी कारण से यहाँ पे यह चीज़ नहीं लिया गया है। और यहाँ पर फार्मूला थोड़ा देख लीजिए, ए डॉट सी इंटू बी है माइनस ए डॉट बी इंटू सी है, क्योंकि इसका देखिएगा तो यह स्केलर क्वांटिटी देगा। अब इसी तरह बात किया जाए कि वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो वेक्टर मतलब कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ए डॉट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए वेक्टर है डॉट बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी क्यों लिए हैं, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट देगा, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए बी सी, मतलब क्या हो जाएगा, इस दोनों का ए बी सी मतलब इसका हो जाएगा कि आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए दोनों मैट्रिक्स का, तीनों मैट्रिक्स का, वही इसका आंसर हो जाने वाला है। इसके बारे में थोड़ा हम आगे देख लेंगे न्यूमेरिकल, ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है, आप समझ लीजिएगा, थ्योरी है, समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात किया जाए कि यही हम आपको पहले ही बता रहे थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब यह वेक्टर क्वांटिटी अभी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हो जाएगा। इसी तरह ए डॉट बी डॉट सी यह मीनिंगलेस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी देगा या वेक्टर और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, इसी कारण से यह क्या हो जाने वाला है, मीनिंगलेस हो जाने वाला है। तो वीडियो आपका समाप्त हो रहा है, वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, इसके लिए हम रियली सॉरी हैं और आगे रेगुलर वीडियो कोशिश करेंगे कि डाला जाए। आपका प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद, थैंक यू।